नमस्कार, न्यूज टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी बाबरी मस्जिद कहे जाने वाले विवादित ढांचे का अब अंत हो गया है। 22 जनवरी को आप वहां भव्य राम मंदिर देखेंगे और आम लोगों के पूजा पाठ के लिए वो जगह खोल दी जाएगी। हिंदू सम्मान और सनातन सम्मान का सबब यह स्थान है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट की उपाधियों से विभूषित किए जा रहे थे, तभी उम्मीद की गई थी कि अब की बार नहीं तो कभी नहीं। पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसी को निराश नहीं किया। हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जिसके संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, पर राजनीतिक दल लगातार तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, तुष्टीकरण की चालें चल रहे थे। प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने इस मंदिर का ताला खुलवाया था, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत उनमें नहीं आ पाई और उन्होंने अंततः इसको कंपनसेट करने के लिए साहबानो केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में पलट दिया, यानी उन्होंने अल्पसंख्यकों के आगे घुटने टेक दिए। कांग्रेस के तमाम लोग नरसिम्हा राव पर यह तोहमत मढ़ते हैं कि इस ढांचा के गिरने में नरसिम्हा राव की भी साइलेंट सहमति थी। वो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर ने तो साफ साफ नरसिम्हा राव को मस्जिद तोड़क तक कह डाला था। अपनी आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर वे नई दिल्ली में 24 अगस्त 2023 को राजीव भवन में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। श्रोताओं में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी थी। दिवंगत नरसिम्हा राव की खिल्ली उड़ाए जाने पर वे मुस्कुराती रहीं। ऐसे में जानना जरूरी कि कौन है मणिशंकर अय्यर। वे दून स्कूल में राजीव गांधी के सहपाठी रहे। उनकी मां ने इसी स्कूल में टीचर की नौकरी की ताकि अय्यर की फीस कम हो सके। फिर 26 साल तक इन मणिशंकर अय्यर ने सरकारी नौकरी की। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यालय 1985-1989 में भी की। दिल्ली के सैनिक फॉर्म की हरित भूमि पर बने मकानों में वे रहे। इस आवासीय कॉलोनी को दिल्ली हाई कोर्ट ने अवैध करा दिया। वे सांसद भी रहे। 1996, 1998 और 2009 में 3 बार लोकसभा का चुनाव हारने के बाद भी वे राज्यसभा से मनोनीत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एकदा मणिशंकर अय्यर ने नीच आदमी बोल दिया था। उसके पहले वे उन्हें सिर्फ चाय वाला कहते थे। एक दफा अय्यर अंडमान द्वीप गए। जेल के दौरे पर उन्होंने कहा, इंडियन ऑयल फाउंडेशन के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने सेलुलर जेल में सावरकर के उद्धरणों से युक्त पट्टिका को हटाने के आदेश दिए। मेरे अध्यक्ष बने रहने तक पट्टिका को वापस जेल में लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अय्यर से कहा, यह अय्यर कौन है? देश की आजादी की लड़ाई के बारे में उसे क्या पता है? उन्होंने सावरकर के बारे में भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के विचार दोहराए। अय्यर ने स्वीकारा कि संजय गांधी की दुर्घटना में मृत्यु के बाद राजीव गांधी का नाम जब प्रधानमंत्री के लिए आया तो उन्हें आश्चर्य हुआ था। वह सोचने लगे थे कि एक पायलट क्या देश चलाएगा। अय्यर ने यह भी कहा था कि मंदिर के ताले खुलवाना और शिलान्यास कराना राजीव गांधी की बड़ी गलती थी। चंद्रयान 3 का जिक्र करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा, भारत कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता क्योंकि वह पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ शांति स्थापित नहीं कर सकता, अगर भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर सकता, तो यह कभी भी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता। वे पाकिस्तान को गाढ़ा दोस्त मानते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में जाकर के नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने के लिए मदद की मांग तक कर डाली थी। पाकिस्तान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की वकालत करते हुए अय्यर का कहना है, भारत तब तक दुनिया में अपना उचित स्थान नहीं ले पाएगा जब तक उसका पश्चिमी पड़ोसी हमारे जी का जंजाल बना रहेगा। उनकी अपनी इस आत्मकथा में उनके इस कार्यकाल का भी एक चैप्टर है। अय्यर ने उसमें कितनी ईमानदारी बरती है, यह जरूर देखने की जरूरत है। अय्यर ने पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में यहां तक कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे श्रेष्ठ कार्यकाल पाकिस्तान में महावाणिज्य दूत का कार्यकाल था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत की सबसे बड़ी संपत्ति वहां के लोग हैं जो भारत को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। अब गौर कर ले, नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री कार्य करने में कांग्रेस पार्टी वाले पंगु करने की किस तरह और कैसी कैसी साजिश रचते रहे।
अय्यर का इल्जाम है कि बाबरी ढांचे को नरसिम्हा राव ने नहीं बचाया। भाजपाई मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय से वादा किया था कि उनकी सरकार ढांचे की समुचित सुरक्षा करेगी, मगर विफल होने पर मुख्यमंत्री जेल की सजा काट आए। कांग्रेस के 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के अपने प्रचार में मुस्लिम बस्तियों में यहां तक कहा था कि गांधी नेहरू परिवार का कोई शख्स प्रधानमंत्री होता तो विवादित ढांचा नहीं गिरता। कांग्रेस के लोग नरसिम्हा राव को इस तरह दोषी ठहराते हैं मानो नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री कार्यालय से फावड़ा और हथौड़ा कार सेवकों को ला करके हाथ में पकड़ा दिया हो। भारत को परमाणु शक्ति बनाने की नींव भले ही इंदिरा गांधी ने डाली हो, पर नरसिम्हा राव के अविचल प्रयास थे जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को अनुप्राणित किया था। राजग के प्रधानमंत्री बनते ही अटल जी को नरसिम्हा राव ने बताया कि पोखरण द्वितीय की तैयारी फिर शुरू हो। उनकी सरकार की पूरी तैयारी थी, पर तभी अमेरिकी जासूस उपग्रह ने पोखरण की तस्वीर सार्वजनिक कर दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने धमकी दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है उसे पंगु कर दिया जाएगा। बाद में यह पता चला कि CIA को यह खबर कांग्रेस के ही किसी सूत्र ने लीक की थी। जब पंजाब आतंकवाद से धधक रहा था, दार्जिलिंग में गुरखा और मिजोरम में अलगाववादी समस्या पैदा कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने उस समय नरसिम्हा राव को गृह मंत्री बनाया। तभी आया अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सेना का प्रवेश। नरसिम्हा राव पर इंदिरा गांधी को फिर से बचाने का दायित्व। इंदिरा गांधी की हत्या के चंद घंटों बाद ही नरसिम्हा राव को वायुसेना के विमान से हैदराबाद से दिल्ली लाया गया। तब सिख विरोधी दंगों से दिल्ली जल रही थी। उसके बाद राजीव गांधी ने अपने कबीने में उन्हें रक्षा और मानव संसाधन मंत्री बनाया। नरसिम्हा राव के व्यक्तित्व के सम्यक ऐतिहासिक आकलन में समय लगेगा, मगर इतना कहा जा सकता कि 3 कृतियों से वे याद किए जाएंगे। पंजाब में उग्रवाद चरम पर था, रोज लोग मर रहे थे। एक समय तो लगता था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा अमृतसर से खिसक कर अंबाला तक आ गई है। खालिस्तान यथार्थ लगने लगा था, लगता था भारत का विभाजन हो जाएगा। तभी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह और पुलिस अफसर KPS गिल को नरसिम्हा राव ने पूरा अधिकार देकर के काम करने के ऐसे अवसर दिए कि पंजाब को बचाया जा सका। एक सरकारी मुलाजिम सरदार मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त करके भी नरसिम्हा राव ने आर्थिक जगत में एक चमत्कार की शुरुआत की। इस बात को मनमोहन सिंह खुद भी स्वीकार कर चुके हैं। तीसरा, राष्ट्रहित में काम नरसिम्हा राव ने यह किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी RA को इस बात की पूरी छूट दी कि पाकिस्तान अगर अपनी सरजमी से भारत में आतंकवाद फैला रहा है, आतंकवाद की कोशिश कर रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। यानी यदि पाकिस्तानी आतंकी भारत में एक विस्फोट करेंगे तो भारतीय लोग 2 विस्फोट लाहौर में करके दिखा देंगे। नरसिम्हा राव कितने भ्रष्ट रहे। वे प्रधानमंत्री रहे किंतु अपने पुत्र को केवल पेट्रोल पंप दिला पाए। अपनी आत्मकथा रूपी उपन्यास के प्रकाशक को इस भाषा ज्ञानी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को स्वयं को खोजना पड़ा था। नक्सलियों से अपने खेतों को बचाने में विफल नरसिम्हा राव दिल्ली में मात्र एक फ्लैट ही 20 साल में साझेदारी में खरीद पाए। मानना पड़ेगा कि नरसिम्हा राव आखिर सोनिया के कदाचार की तुलना में अपनी दक्षता, क्षमता, हनक, रुतबा, रसूख और पहुंच के बावजूद कहीं उनके आसपास नहीं फटकते हैं। राजीव फाउंडेशन जिसकी जांच हो रही है, उसे भी नरसिम्हा राव ने 100 करोड़ रुपए दिए थे। माँ बेटा बेटी को बड़ा आवास और सुरक्षा दिया था। बोफोर्स कांड को समाप्त करने हेतु नरसिम्हा राव ने अपने विदेश मंत्री माधव सिंह सोलंकी के हाथ स्वीडन के प्रधानमंत्री के नाम संदेश भेजा था। राज खुला और बेचारे सोलंकी की नौकरी चली गई। मगर जीते जी नरसिम्हा राव की जो दुर्गति कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की, वो बहुत हृदय विदारक है। उससे ज्यादा खराब बर्ताव उनके निधन पर किया गया। नरसिम्हा राव की अंत्येष्टि राजघाट पर करके उनका कोई स्मारक न बन जाए, इस भय से उनके शव को सीधे हैदराबाद भेज दिया गया। कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में रखने की कोशिश की गई तो कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के अंदर उनके शव को नहीं जाने दिया गया। कांग्रेस पार्टी के बगल के फुटपाथ पर उनका शव उनके लोगों को रखना पड़ा। नरसिम्हा राव के नाती NB सुभाष ने व्यथा व्यक्त की और कहा कि हर मौके पर नीचा दिखाने, छवि विकृत करने और उनकी उपलब्धियों को हल्का बनाने की प्रवृत्ति से सोनिया राहुल बाज नहीं आए। इस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से विभूषित नहीं किया गया, जबकि खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, गायिका लता मंगेशकर, अभिनेता MG रामचंद्रन, इन जैसे लोगों को तमाम सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसी विचार क्रम में एक घटना याद आती 14 मार्च 1998 की। अपनी अकर्मणता और लिबलिबेपन के कारण नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी को सरकार में ड्राइवर सीट से उतरकर
कंडक्टर बना डाला था। खाताबाई संभालने वाले बक्सर के सीताराम केसरी ने नरसिम्हा राव को अपदस्थ करके वह कुर्सी हासिल कर ली थी। सीताराम केसरी खुद अध्यक्ष बन गए, लेकिन इतिहास खुद को दोहराता है। 2 साल बाद ही सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी को अपदस्थ करके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद हथिया लिया। सीताराम केसरी सिर्फ इतना कह पाए कि अगर सोनिया जी इशारा कर देती तो यह सेवक अपना बोरिया बिस्तर खुद ब खुद समेट लेता। उन्होंने यह भी कहा कि सेवक अपनी औकात समझता है। बिना किसी वैध मतदान के सोनिया गांधी 25 साल पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बन गई। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से आज भी बाहर नहीं निकल पा रही है। सोनिया के बाद राहुल के बाद प्रियंका गांधी, कुर्सी पर चाहे कोई बैठे पर चेहरे यही होंगे। भारत की राजनीति को परिवारवाद से निकालने की नरेंद्र मोदी की जो मुहिम है उसे आगे बढ़ाना इसलिए भी जरूरी है ताकि राजनीति और लोकतंत्र पसर सके, आम आदमी तक जा सके, आम आदमी संसद और विधानसभाओं का सदस्य बन सके। हाल फिलहाल कुछ परिवारों तक ही इस पूरी की पूरी सियासत सिमटी हुई है, इसे बदलने की ज़रूरत है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।